वैसे जो सत्संगी होकर के शरीर छोड़ते हैं ना, तो वो गुरु महाराज का, अभी हम लोग पाठ में भी कबीर साहब की वाणी सुने, गुरु महाराज भी ये बात को सत्संग योग में लिखे हैं कि ये भक्ति का संस्कार दूसरे शरीर में संभाल नहीं होता है इसका। इसीलिए भक्ति के संस्कार के कारण उस जीव को पुनः पुनः मनुष्य शरीर परमात्मा की कृपा से मिलता है, और वो जब तक उसकी भक्ति नहीं पूरी होती तब तक मनुष्य शरीर। भगवत गीता में भी है, कबीर साहब की वाणी भी है, भक्ति बीज पलटे नहीं। तो कहने का विषय है कि भक्ति सत्संग करने वाले की आधोगति नहीं होती है। लोहा घुन ना लगे सोना जग नहीं खाए, गुरु के चिताए आत्मा कबहू नरक नहीं जाए। तो कभी न कभी वो अच्छे शरीर में आते हैं। सत्संग एक जानवर भी यदि सुन ले तो वो देवता क्या राजा हो जाता है। भारत देश राजा भरत के नाम से हुआ था, उसका नाम था अजनाभ खंड। भरत जी महाराज सम्राट थे, लेकिन चौथे पन में वो भी राजपाट का त्याग करके पुलह आश्रम चले गए थे, गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने। तो दुनिया का एक छत्र साम्राज्य था, सम्राट थे इतने बड़े देश के, लेकिन उसको कहीं सुख नहीं मिला। अंत तो गत्वा, सुख कहाँ है? ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लगे शून्य समाध। अंत में तो सुख वही है, सकल कर्म करी थके हो गोसाई, सुखी न भयो अब ही की नाई। भरत जी महाराज चौथेपन में तपस्या कर रहे थे, पर एक थोड़ी सी गलती हो गई कि तपस्या करते करते एक मिर्गा के बच्चा को छांक करके बचा करके ले आए थे, लेकिन अब क्या हुआ कि भक्ति भजन छोड़ करके मिर्गा के मुंह में ही फंस गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, गड़बड़ हो गया। परंतु हुआ क्या कि शरीर भरत जी का मिर्गा के मुंह में तो छूटा, तो दंड तो मिलेगा ही, गलत काम हो गया। लेकिन भक्ति का संस्कार बेकार नहीं जाता है। थोड़े समय मिर्गा शरीर में भरत जी रहे, और बाद में तीसरा जन्म जब भरत जी का हुआ तो वहीं ब्रह्म ज्ञान, फिर भी वो जड़ भरत जी बन के आए, और इस जन्म में साधना करके वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, श्री सद्गुरु। और एक दिन भ्रमण करते हुए सत्संग प्रचार में जा रहे थे, तो रास्ते में एक राजा रहुगण जो कपिल भगवान के आश्रम सत्संग करने जा रहे थे, तो पालकी पर बैठकर, तो राजा रहुगण को का एक कहार बीमार हो गया पालकी का। तो बोला, राजा ने आदेश दिया कि जाओ किसी को पकड़ के लाओ, मदद लो, अब पहुंचेंगे आगे तो देखेंगे। अब पकड़ के किसको लाए, वहां तो कोई था नहीं, सुनसान जगह चौराहे पर। तो भरत जी, जड़ भरत जी महाराज जो विचरण करते हुए जा रहे थे ना, तो कहार लोग उसी को पकड़ के ले आए। महाराज ये राजा साहब हैं, इनके पालकी में थोड़ा मदद कर दो, उसे पता नहीं है ब्रह्मज्ञानी संत है। ये भी भिक्षु, ये मतलब कोई भेष विशेष था नहीं, तो कोई पहचान नहीं पाए, और इन्होंने अपना पहचान दिया नहीं, और एक कंधे पर पालकी का भार ले लिया। अब भरत जी, जड़ भरत जी महाराज दयालु हैं, संत हैं, स्वभाव के हैं, तो दया तो हृदय में है। दया सर्वभूतेषु संतिष्ठ्या येन केनवा सर्वेन्द्रियों पर शांतिया च तुष्यत्यासु जनार्दन। संतों ने कहा भी, जो सब जीवों पर दया करते हैं, हर हमेशा संतुष्ट रहना जो सीख लिए हैं, और इंद्रियों पर संयम जो करते हैं, तो उसको भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, यानी भक्ति उसकी पूरी होती है। तो जड़ भरत जी महाराज दया के दयालु हैं। तो जा रहे थे पालकी लेकर, अचानक सामने में एक चींटी दिखाई दिया। अब बचाना है तो उछल गए, पैर न पड़ जाए। अब कंधा पर पालकी उछल जाए तो बैठे वाले का क्या हाल होगा। राजा को इतनी जोर से चोट लगा, हट्टे से माथा में, गुस्सा के मारे बकने लगा। तो बाकी कहार बोला, सरकार हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन ये मोटे छोटे महाराज जी जो आए हैं ना, ये थोड़ा सा जरकीन मार देते हैं। तब राजा रहुगण ने जड़ भरत जी महाराज को अपशब्द कहने लगा। जड़ भरत जी सोचते हैं यदि ये मेरा अपमान करेगा तो सीधे नरक जाएगा, क्योंकि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी होई अखिल विश्व कर हानि। साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। भले तुमको सत्संग वत्संग नहीं सुनना है, नहीं सुनो, दूरी बना के रखो, लेकिन विरोध और उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी कल्याण नहीं होगा, कोई नहीं बचा पाएगा, भगवान भी नहीं। करवीर हरि के रूठते
गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। तो जड़ भरत जी सोचते हैं ये मेरा अपमान करेगा, ये सीधे नरक जाएगा। और राजा होकर के, सत्संगी होकर के यदि ये नरक चला गया तो फिर बदनामी तो संतों की होगी। लो ये सत्संग कर रहा था, नरक गया, तो सत्संग का भी महत्व घटेगा। तो चलो जो भी है, इसका भार तो मेरे कंधे पर है, पालकी का भार है ना, तो हो गया भार है किसी तरह से। तो संतों की है प्रतिज्ञा कि संत सदगुरु है कर्णधार, और जिसका लेते हैं भार उसका कर देते हैं उद्धार। तो आज जड़ भरत जी महाराज ने ऐसा दिव्य ज्ञान का उपदेश दिए कि राजा रहुगण सुनते रह गए, और सुनते सुनते जन्म जन्मांतर का संस्कार चूंकि उसके साथ था, और सच्चे संत सदगुरु का ये आत्मज्ञान उपदेश मिला, तो उसी समय राजा रहुगण को ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। श्री सदगुरु। अब कहिए कि ऐसे दिव्य निर्मल संत, ब्रह्मज्ञानी संत अनायास कैसे मिल गया? अनायास नहीं मिलता है, कुछ करना पड़ता है। ये जड़ भरत, ये जो राजा रहुगण थे, ये पिछले जन्म में उसी भरत जी महाराज के कुटिया का मिर्गा था। तो इस मिर्गा को भरत जी महाराज का सत्संग और संतों का सानिध्य मिल चुका था, इसीलिए ये मिर्गा मर करके राजा बना। और वही भरत जी महाराज तीसरे जन्म में ब्रह्मज्ञानी संत जड़ भरत जी महाराज बन के आए और इसका कल्याण कर दिए। ये सत्संग का लाभ है, ये संस्कार का करामत चमत्कार है। गुरु महाराज अपने मुखारविंद से कहानी सुनाते हैं ये माँ सबरी खिकिरनी थी, और प्रसाद जो संतों का वो ग्रहण की, राजकुमारी बनी। राजकुमारी तो बहुत भी सुंदरी घूमती रहती है, कुछ समय के बाद वो बंदरी बन जाती है, सुरूपा कुरूपा बन जाती है, कि वो शरीर एक जैसा रहता है नहीं है ना। ये जिम चल रहा था, जिम बना करके बॉडी बना के कितना दिन रहोगे? जिम तो इतना इन्फेक्ट रिएक्शन करता है ना शरीर को, बाद में ऐसे ऐसे गठिया फटिया रोग होता है कि वो शरीर भार हो जाता है उसके लिए। इसलिए संत महापुरुष योगासन बताएं किस लिए, उसको करो। लेकिन ये विदेशी टर्म है, चलो कोई बात। कहने का मतलब है कि शरीर एक जैसा रहता नहीं है। राजकुमारी शरीर से नहीं, केवल शरीर से कोई मनुष्य नहीं होता, ज्ञान से मनुष्य होता है, संस्कार से मनुष्य होता है, वो असली मनुष्य कहलाता है। ये राजकुमारी बनी लेकिन ज्ञान से और संस्कार से भी बनी। भक्ति सत्संग खूब करती रही खिकिरनी से राजकुमारी आकर के शरीर में, और उसी शरीर में संतों से इन्होंने वरदान लिया कि अगले जन्म में ऐसी परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, ऐसा वातावरण, माहौल हमारे जीवन में चाहिए कि दुनिया वाले हमसे मतलब नहीं रखे, और मेरा मतलब केवल भगवान से रहे। जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का। दुनिया से हमको नाकाम कर दो और भगवान के लिए हमको भगवान से नाता जुड़ा रहे, ऐसा हमें व्यवस्था दो। तो वही संतों से मांग लिया कुरूपा शरीर। पर कुरूपा कहने से, किसी के कहने से क्या होता है? कुरूपा शरीर में भी माँ सबरी बनकर आई। पर देखिए, कोई आदमी कैसो भी हो, यदि सरकार की मान्यता हो जाए कि भाई ये सरकार का मोहर है कि आदमी सरकारी है, तो सरकारी ही हो जाता है। भगवान आए और बोले कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता मानव एक भगति करना था। भगवान ने विश्व सुंदरी का मेडल दिया। इसलिए जब तक ये धरती चांद मिट्टी पानी हवा आकाश ये रहेंगे, सूर्य नक्षत्र के उस पार, क्षितिज के उस पार तक संसार का अस्तित्व रहेगा, तब तक माँ सबरी का नाम रहेगा। और बिना माँ सबरी के प्रसंग का कोई रामायण कथा पूरा नहीं होता। सत्संग कहने का विषय है कि असली सुंदरी बन गई। भगवान सुंदर सतगुरु है, सही सुंदर शिक्षा दिन, सुंदर वचन सुनाए के सुंदर सुंदर किन। तो माँ सबरी सदगति को, परम गति को प्राप्त की, लेकिन वो थी खिखिरनी, और खिखिरनी रूप में भी सत्संग सुनी। तो देखिए कि सत्संग का क्या चमत्कार है जीवन में। ये सत्संग से करो सत्संग भड़म गढ़ टूटे मोह ममता, ये सब छूटता है। वैसे कहना आसान है, लेकिन मोह ममता कोई जब चला जाता है छोड़ के, तो उसका बाप बेटा पोता परिवार का लोग जल्दी उस मोह नहीं हटता है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे सत्संग महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु महाराज क्या है? बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूपरि। तो गुरु महाराज का वचन जो है सूर्य की किरणों के समान है। इसे सुनते रहेंगे, धीरे धीरे मोह काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के मैरी मेरे गुरु सबको दिनों मारे रे, मोह खत्म हो जाता है।
एक सत्संगी राजा था जिसका नाम था निर्मोही राजा। उसका बेटा, अब जैसे माँ बाप होगा वैसे बाल बच्चा होता है। माँ बाप यदि खुरफाती होता है तो आशा नहीं कर सकते कि बेटा सत्संगी हो, नहीं होता है। लेकिन माँ बाप यदि सत्संगी हो, बाल बच्चा यदि बिगड़ भी जाता है तो चांस है कि बाद में भी वो सत्संगी हो जाता है। राजा का बेटा शिकार खेलने जंगल जाता है। एक संत के कुटिया पर पहुंचा। संत साधना में थे। राजकुमार को देखा तो अचानक संत ने पूछा कि भाई बालक तुम कौन हो, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? राजकुमार ने कहा महाराज मैं राजा निर्मोही का बेटा हूँ। संत ने कहा ये सचमुच में राजा नाम का निर्मोही है कि काम का भी है? तो राजकुमार ने कहा कि आपको यदि विश्वास नहीं हो महाराज तो जाकर के परीक्षा ले लो। हमारे पिताजी ऐसे वैसे नहीं है, राज करते हैं लेकिन अनासक्त होकर के करते हैं, उसको कोई मोह ममता किसी चीज़ से नहीं है। वो भरत जी महाराज की तरह हैं। जैसे भरत जी महाराज राजा थे लेकिन खड़ाऊ को ही प्रतिनिधि मान करके नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगे मांगे आयसु करत राज काज बहु भात। ऐसे तो संत आते हैं जंगल से और राजकुमार को वहीं छोड़ दिए। और आते आते सबसे पहले उस संत ने जो राजकुमार थे उसकी जो पत्नी थी उसके पास पहुँचे और उनको बोला कि रानी तुमको विपत्ति अति सुत खायो मृगराज, मैं तो भोजन ना कियो तिस मृतक के काज। अरे रानी जी तुम कहाँ किस दुनिया में खोई हो? तुम्हारा राजकुमार तो गया काम से, उसे तो किसी बाघ सिंह ने खा चुका है जंगल में। अब तुम विधवा हो गई हो। राजकुमारी कहती है महाराज सुनो, तो मैं अपने आप को कब सधवा समझती थी, सोहागिन कब समझती थी मैं? अरे ये शारीरिक दृष्टि से ये एक न एक दिन तो वही होता है। और मैं समझती हूँ मुझे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है कि मुझ जीव का पीव तो परमात्मा, वो तो अविनाशी है, वो तो कभी जन्म ही नहीं लेता, उसका कभी मरण ही नहीं होता है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा तो मेरा कोई तात मात बंधु भ्रात आपनो न होई। तो मैं तो उसी पीव को मानती हूँ, जानती हूँ, पहचानती हूँ और मैं उसी अविनाशी पीव जिसका नाश ही नहीं होता। तो मैं विधवा किस दृष्टि से हो गई? ऐसे वर को क्या बरों जो जन्मे और मर जाए, वर तो बरियो गोविंद जी हमारो चुड़लो अमर हो जाए। अब संत की बोलती बंद। अब इसको कौन सा ज्ञान देंगे? छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, प्रगट सोतन तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम कह लगी रोवा। ये तो 5 तत्व का पुतला है, ये कब मिट्टी में मिलेगा? घड़ा है, मिट्टी से बना घड़ा बना, और घड़ा फूटेगा तो मिट्टी में जाएगा। तो पहले भी मिट्टी था, बाद में भी मिट्टी है, पहले उसके बीच में भी मिट्टी है। आश्चर्य लगा भाई, निर्मोही राजा की पुतहू ऐसी। चलो रानी के पास जाता हूँ। संत रानी के पास आए। रानी तुमको विपत्ति अति सुत खायो मृगराज, मैं तो भोजन ना कियो तिस मृतक के काज। अरे रानी जी तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा बेटा मेरे कुटिया में आया था और किसी बाघ हिंसक प्राणी ने उसे खा गया और मैं देखो दौड़े दौड़े आया हूँ। तुम शोक मनाओ, तुम्हारा बेटा दुनिया में नहीं रहा। तो रानी जी कहती है महाराज एक बात सुनो, कौन किसका बेटा, कौन किसकी माँ, और असली माता पिता मैं उसकी थोड़ी हूँ। अच्छा बोलिए असली माता पिता कोई किसी का है क्या? हम बोलते हैं लेकिन हकीकत में क्या है? पिछले जन्म में उसकी माँ आप थोड़े थे, अगले जन्म में थोड़े रहेंगे। तो थोड़े समय के लिए तो लोग ना स्टेज पर रोल एक्टर सब रोल करते हैं, बाप होने का बेटा होने का, पीछे पर्दा के पीछे तो सब दूसरे तीसरे हो जाते हैं। तो ये तो अभिनय है, तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है ना। लक्ष्मण जी जा रहे थे जंगल को, अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे आदेश दो। तो सुमित्रा माँ कहती है बेटा तुझे आदेश है क्योंकि तू सही काम कर रहे हो, अपने माता पिता के पास जा रहे हो। तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम शब भांति शनि,
जो पे राम सिय बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। वो तो कह दी कि बेटा तुम्हारी माँ जो है ना वो जानकी जी है। अभी मैं थोड़े समय के लिए हूँ, मैं तो भाग जाऊंगी, चली जाऊंगी, मर जाऊंगी तो तुम तो अनाथ ही हो जाओगे ना। तुम्हारा बाप राजा दशरथी भी मर जाएंगे तो अनाथ हो जाओगे। लेकिन वो पिता राम जो अविनाशी अजन्मा है वो कभी मरते नहीं। राम नाम सत्य है सबका यही, इसलिए वही असली माता पिता, जन्म जन्मांतर के माता पिता, उसी की सेवा करो। शुद्ध होसी बुद्ध होसी निरंजन होसी संसार माया परिवर्जित होसी। ये जीव का माता पिता कौन है? मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। अभी पाठ में हम लोग क्या सुन रहे थे? वेद भगवान कहते हैं जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तो जगत को जन्म देने वाले भगवान है, हम दवा ठोकरे के हम जन्म दिए, यही तो मूर्खता है ना। ये तो ईश्वर की कृपा से ये सब होता है। तो जो जन्म देते हैं वो बाप कहलाते हैं ना। इसीलिए हम लोग पाठ में भी आरती में भी गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो ज्ञान की दृष्टि से यदि हम देखें तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान गीता में कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। ये सनातन जीव मेरा ही अंश है। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। तो माता पिता तो ईश्वर परमात्मा है, मैं उसकी माँ कब से हो गई? ये तो संजोग बस था कि ऐसा हुआ, ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर ने रोल करने को भेजा। तो मैं उसकी माँ नहीं, वो मेरा बेटा नहीं, और उसका माता पिता जो ईश्वर उससे कभी अलग नहीं होता, तो मुझे रोना धोना किस काम का? अब ये संत को लगा भाई रानी तो महारानी तो गजब की है, तो वो तो से भी आगे है। चलो अब परीक्षा होगी राजा की, जिन्होंने कहा कि मैं निर्मोही राजा हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनका हाल जानता हूँ। तो संत आते हैं राजा के पास। राजा मुख से राम कहूँ, पल पल जात घड़ी, सुत खायो मृगराज ने मेरे कुटी पड़ी। राजन तुम भगवान का नाम लो, समय बीता जा रहा है और तुम्हारा बेटा भी दुनिया से चला गया, अब वो नहीं रहा इस दुनिया में, इसलिए भगवान का नाम लो। और देखने लगा चेहरा कि इसके चेहरा पर कुछ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बेटा मरने की बात सुनाया। पर उसी समय उस राजा निर्मोही ने बड़ी सुंदर व्याख्यान दिए कि असली माता पिता जीव के कौन है। और इसके बाद कहते हैं अरे महाराज इस छोटी सी बात के लिए आप यहाँ आ गए? आपको पता कि जितना जीवन कितना अनमोल है। 84 लाख से भटक करके ये जीव को ये मनुष्य शरीर मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता है। ऐसे अनमोल समय में जो आपको अनमोल अद्भुत जो सबसे जरूरी काम करना चाहिए, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी आए, तो वो काम छोड़ करके आप कौन काम में लगे हो? महाराज ये जो संसार है ना, ये तपिया तप क्यों छोड़ियो, यहाँ पलक नहीं सोग, अब बासा जगत सराय का सभी मुसाफिर लोग। यहाँ सब मुसाफिर हैं, आते जाते हैं, इसलिए अपना तपस्या क्यों छोड़ करके समय फालतू के कर बिताने आ गए। जब ये राजा निर्मोही की बात सुना तो संत को सचमुच में समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे ज्ञानी भी संसार में हैं, जो संसार में रहते हुए भी अनासक्त होकर के भक्ति भजन करते हैं और अपने मन को भक्ति भजन में लगाते हैं। तो ये सब जो ज्ञान होता है बाहर भीतर का, ये सब ईश्वर की कृपा से, सत्संग की महिमा से होता है। तो इस तरह से हम लोगों को भी अनासक्त रहो जग में भाई, गमन करो इंद्रिय खुदाई, उतन काम में मन राम है। इस तरह से भक्ति भजन करते हुए समय को बिताना चाहिए, तो गुरु की कृपा होती है। लोक परलोक जीवन दोनों सुखमय, आनंदमय, कल्याणमय होता है। भक्ति के मार्ग पर चलते चलते जीव एक न एक दिन परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करते हैं। पाठ में हम लोगों ने गुरु महाराज की अमर वाणी को सुना, अद्भुत अंतर की डगरिया,
जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते। तो जन्म मरण के कष्ट से निकलने के लिए संसार सागर से पार होना पड़ता है। संसार सागर से पार होने के लिए संसार में कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, बाहर चल करके कोई संसार को पार ही नहीं कर सकता, यथाह सागर है। तब तो जुगती जाने तो सहजे तरे, दसम द्वार अंदर के मार्ग से चल करके ही उस संसार सागर से पार होना होता है। गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज कहते हैं जितने तत्व से संसार की रचना हुई उतने तत्व से शरीर की रचना हुई। जितना जो कुछ संसार में है वह सब कुछ शरीर के अंदर है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देहे मध्य व्यवस्थितम। इसीलिए जो शरीर की रचना को पार कर जाएगा वो संसार को पार कर सर्वाधार को प्राप्त कर लेगा। श्री सद्गुरु। इसी के लिए अंदर के मार्ग पर चलते हैं तो काल के जाल को तोड़कर हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। गोरखनाथ जी महाराज एक दिन भ्रमण कर रहे थे तो एक व्यक्ति से भेंट हुए। तो व्यक्ति पूछा जानते हो मैं कौन हूँ? गोरखनाथ जी कहते तुम आदमी और क्या होगे? कहा नहीं मैं आदमी के रूप में काल हूँ, काल, और मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, सबको खा जाता हूँ। 9 मर गए, 10 मर गए 88 33 कोटि देवता मर गए पर गए काल के फांसे। सूर्यो मरिए, चंदो मरिए धरणी आकाशा, 14 भुवन चौधरी मर गए इन्हों के कासा। सबको मैं खा जाता हूँ, कोई मुझसे बचता नहीं है। दुनिया में सबको मारो, सबको चबा जाता है। इसीलिए सुनो गोरख, उठत मारो बैठत मारो, मारो जागत सूता, 3 लोक पर राज हमारा कहाँ रहो अवधूता। 7 स्वर्गों के निवासी, देव धनुष सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही। सबको काल खाते हैं। कहाँ रहोगे अवधूत? सबको मार देता हूँ। कोई कहते हैं कि काम धंधा कर लेंगे, सब कुछ निपटा लेंगे, पोता पोती का शादी विवाह कर लेंगे तब दुनिया से जाएंगे, अब बीचे में निपट जाते हैं अपने। तो इसलिए क्योंकि कबीर गर्व न कीजिए काल गए कित केस, क्या जानो कब मारियो, क्या घर क्या परदेश। इसलिए समय निकाल करके काल से बचने के लिए महाकाल की उपासना करनी चाहिए। लेकिन आदमी को फुर्सत रहे तब ना। एक आदमी को मैं बोला कि सत्संग ध्यान कीजिए दीक्षा शिक्षा लेकर, तो बोला कि हमको मरने का फुर्सत ही नहीं है, हम सत्संग करेंगे। अब कहिए उसको मरने का भी फुर्सत नहीं, इतना व्यस्त जीवन है उसका, तो अमर पी के आया है वो। एक आदमी बोला छोड़िए सत्संग बत्संग, अभी ताल बेताल परेशान है हम, क्या बताएं, हमको तो सांसों लेने का फुर्सत नहीं है, इतना काम चल रहा है। सांस लेने का फुर्सत है? अच्छा बोलिए नाक मुंह बंद करके सत्संग काम कर रहे हैं क्या? हमको अभी फुर्सत नहीं है। लेकिन काल आपके लिए बैठता नहीं है वो। एक आदमी को मैं पूछा कि अच्छा बोलिए कि फुर्सत आपको कब मिलता है? विचार करके बोलिए तो तभी हम समय देंगे सत्संग का। बड़ी देर तक वो सोचा हो कि कब समय मिलेगा, चैत महीना की, बैसाख महीना की, जेठ महीना की, अखाड़ महीना, सावन की, भादो। विचारते विचारते उसको लगा कि समय तो कभी है ही नहीं है फ्री का। तब बड़ी देर का बाद बोला कि बाबा हमको लगता है कि जीते जी छुट्टी छूटने वाला नहीं है। मैं बोला पक्का? तो बोला बिल्कुल पक्का, मतलब क्रिया खा के जन्म लिए हैं कि हमको जीते जी फुर्सत नहीं मिलेगा। तो मैं पूछा कि अच्छा बोलिए तो आपको फुर्सत आखिर कभी तो मिलेगा ना छुट्टी? तो बोला कि हमको लगता है कि मरने के बाद छुट्टी छूटेगा, मरने के बाद छुट्टी छूटेगा। अब बोलिए कि दिमाग खराब नहीं होगा ये बात सुन के? इतना गुस्सा। तो मैं बोला सुनो, मरने के बाद छुट्टी नहीं छूटेगी, तब मरने के बाद ड्यूटी लगेगी। तो चौंक गया, कौन ड्यूटी लगेगी? सरकारी प्राइवेट? मैं बोला सरकारी प्राइवेट नहीं है, वो ड्यूटी है। कबीर साहब बोले हैं कि दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो। धोबी के घर गधा होइयो, कटे घास नहीं पइयो, लाद लादे आप चढ़े बैठे ले घाटे पहुँचइयो। तेली के घर बैला होइयो, पंछी में तो कौआ होइयो। ऐसे ऐसे जन्म होगा तब छुट्टी मिलेगी।
कोई गधा कुत्ता को जो घर में रखते हैं, घोड़ा को, उसको छुट्टी देते हैं क्या कभी? भोज भंडारा का, दशहरा का, दिवाली का कोई छुट्टी मिलता है? चाय नाश्ता पकौड़ी खिलाते उसको कुर्सी पर बैठा के? कभी नहीं मिलता। इसलिए कहने का मतलब ये है कि काल कब किसके जीवन में आ जाए कहना मुश्किल है। काल इसी तरह डराने लगा। गोरखनाथ जी महाराज कहते सुन काल, तू उसी को के सामने गलता है तुम्हारा दाल, जो रहता है दुनिया में बेहाल। और मैं तो गुरु महाराज के ध्यान में सत्संग में रहता हूँ, तुम क्या करोगे? अरे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। श्री सदगुरु उसको काल क्या करेगा? गुरु हरिचरण में प्रीत हो योग काल क्या करे? सुनो काल, मैं दिन रात प्रभु का सिमरन करता हूँ, और जो जीव प्रभु का नाम जप करता है उसके पास जमदूत आता है। अजामिल की कथा सुने हैं? अजामिल ने बेटा को पुकारा था, लेकिन संजोग से नाम मालिक का था, ईश्वर का, और जमदूत की दुर्गति हो गई, कभी नहीं गए। तो सुनो, उठत सुमरो बैठत सुमरो, सुमरो जागत सुता, तीन लोक पर राज हमारा। तो उठत सुमरो बैठत सुमरो, सुमरो जागत सुता, तीन लोक पर राज हमारा, तब कहाऊं गोरख अवधूता। तो इसलिए मैं हर हमेशा सिमरन करता रहता हूँ। काल तुम कुछ नहीं करोगे। काल ने फेंका दूसरा जाल, बोला सुन गोरख, तू सिमरन तो करते हो ना, लेकिन एक बात जानते हो, ये दुनिया को ही मैं खत्म कर देता हूँ, तुम रहोगे कहाँ बेटा? महाराज रहोगे कहाँ? धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, और सब एक मेक हो जाएंगे, तो कहाँ रहोगे हरि के दास? कहाँ रहोगे? घरे द्वार कुछ नहीं रहेगा। सुने हैं ना कथा में, हिरण्याक्ष ने पूरे दुनिया धरती को लेके भाग गया समुद्र में। अब मनु महाराज परेशान किया, सृष्टि करें तो बाल बच्चा कहाँ रहेगा? यही काल बोला मैं सबको मटिया मेट कर दूंगा, तो तुम रहोगे कहाँ? तो सब कुछ मिट जाता है। क्यों मिटता है? क्योंकि बना है। धरा का प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो जरा, जो बरा सो बताना। द गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड आउट ऑफ हिमसेल्फ, द टाइम व्हेन ही आउट ऑफ हिज चॉइस ही कैन रिजॉल्व होल वर्ल्ड इन हिमसेल्फ, विथ इन हिमसेल्फ। तो दुनिया को बनाते हैं, दुनिया को फिर अपने में मिला लेते हैं, लेकिन बनाने वाले थोड़े खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए दुनिया जो बना है वो बिगड़ जाता है, लेकिन बनाने वाले को किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए सब दिन बने रहते हैं। तो सुनो काल, धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, सब एक मेक हो जाएंगे, तो उस हरि में रहेंगे हरि के दास। सब कुछ खत्म हो जाता, वो परमात्मा कभी खत्म नहीं हो जाता, इसलिए वो अविनाशी परमात्मा के पास में रहूँगा। काल बोला ऐसा है कि तुम उस परमात्मा की जो दुहाई देते हो महाराज, तो एक बात बोलो कि परमात्मा का मंदिर कहाँ नहीं है, कहाँ सत्संग नहीं होता, लेकिन कौन जाता है सत्संग में? नाच नटंगी, थिएटर, सिनेमा, क्या से क्या होता है, लोग जागरण, ऑर्केस्ट्रा, क्या क्या होगा दशहरा में, देखिए कितनी भीड़ होगी। पिछले साल यही नेपाल में उधर सिरहा जिला में मैं गया था भागवत कथा करने। वहाँ प्रसिद्ध मंदिर है दुर्गा देवी का मंदिर, आप लोग तो जानते ही होंगे, आप लोग का है वहाँ माडर में। वहाँ मेरा भागवत कथा था, भारी व्यवस्था, बहुत भयंकर, हजारों की भीड़, लेकिन कथा में गिने चुने 200-400 आदमी थे। ये क्या है? काल का ही चाल है ना, कि सामने में है लेकिन हमको वहाँ जाने नहीं देता। ये काल ऐसा ऐसा जाल फेंकता है, ऐसा ऐसा नौटंगी, ऐसा ऐसा परपंच। तो काल का सुनो, आसन मुक्त आसन बांधो, बासन बांधो, तुम्हें भी बांधो, तुम्हारे गुरु को भी बांधो, निकसोगे के ही द्वारा। मैं सबको बांध देता हूँ। एक एक आदमी सोचते हैं घर से चलो सत्संग हो रहा, सत्संग सुनने, और रास्ते में कोई पकड़ लेता कि चलो थोड़ा देर 2-4 हाथ ताश खेल लेते हैं, और 7-8 नहलमा नहला दहला टिक्का गुलमा दे रहे हैं, 2-3 घंटा निकल गया, तब तक सत्संग धर ले है। अब सत्संग में आ रहे थे, कोई गप्पी मिल गया, गप सप कर रहे, भाजपा लोजपा राजनीति की बात छेड़ दिया, वो 2 घंटा निकल गया, पोता क्या क्या मैं करने लगे, वहाँ फंस गए। तो कहने का मतलब आते भक्ति भजन करने बगल में हो रहा, लेकिन हम आ नहीं पाते, विचित्र विडम्बना है। तो यही है काल का जाल, हमको वहाँ तक जाने ही नहीं देता। एक से एक परपंच, 2 ठग मारग माही मिलेंगे,
कहाँ से कौन तरह के ठग से हम ठगे चले जाते हैं। ये कुछ नहीं, ये कलयुग है। एक बच्चा देखेगा चुप रहेगा, और जैसे सत्संग होता है तो मैं मियाने लगता है। कितना माताबन देखिएगा सत्संग से पहले चुप रहेगा, जैसे सत्संग शुरू की बस श्यामा चकेबा वाली कहानी शुरू, बोर घोर कन्या लोकनिया, अब कितना कहानी उसका शुरू हो जाता है बीच सत्संगे में गप्पी सबका। तो ये जो डिस्टर्बेंस होता है, विघ्न बाधा आता है ना बीच में, ये सब काल का ही परपंच है, इसमें हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन गोरखनाथ जी महाराज कहते सुनो काल, तुम जितना भी जो कुछ कर लो, हमारे गुरुदेव समर्थ हैं। गुरु जो है सूर्य रूप है, उसके सामने कोई अंधकार नहीं टिकता, इसलिए हमारे गुरु मुक्त है। इसलिए आसन मुक्त, मैं भी मुक्त हूँ, आसन मुक्ता वासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता, मेरे गुरु भी मुक्ता, निकसुंगा दसम द्वारा श्री सदगुरु। तो गुरु ने हमें दसम द्वार मुक्ति का मार्ग बता दिया, और अंदर का मार्ग उसी से हम निकल करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, हमारा कल्याण हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सदगुरु।